थानेसर नगर परिषद की बैठक आनन फानन में हुई संपन्न। महज 10 मिनट में ही निपटा दी बहुचर्चित बैठक। थानेसर विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बैठक से बनाई दूरी। कहा कि जब तक नियमों की अवहेलना होगी तब तक वह बैठक में नहीं जाएंगे। थानेसर नगर परिषद की बैठक आनन फानन में हुई संपन्न। महज 10 मिनट में ही निपटा दी गई बहुचर्चित बैठक। दरअसल 23 मई को हुई बैठक में कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा एवं पार्षद पति के बीच हुई थी हाथापाई। उसके बाद 28 मई को दोबारा निश्चित हुई थी बैठक, परंतु और ऐन वक्त पर बैठक को कर दिया गया था रद्द। थानेसर विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बैठक से बनाई दूरी। कहा कि जब तक नियमों की अवहेलना होगी तब तक वह बैठक में नहीं जाएंगे। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में जो पार्किंग चल रही है उसका कोई वैध टेंडर नहीं है। अशोक अरोड़ा ने यह भी कहा कि वर्मा चौक पर बने बड़े बड़े शोरूम ना तो किसी वैध नक्शे के तहत बने हैं और न ही उनके पास CLU चेंज ऑफ लैंड यूज की अनुमति है। अरोड़ा ने कहा कि जब तक संविधान और कानून के मुताबिक मीटिंग नहीं होगी तब तक मीटिंग में नहीं जाऊंगा। आरोप लगाया कि जानबूझकर मीटिंग में आउटसाइडरों को बुलाया जा रहा है। उनको थानेसर की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजा है। वे विधानसभा में जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। उनका स्वागत है कि नगर परिषद की मीटिंग होने जा रही है, तो मीटिंग में क्या होगा, कौन सा महाभारत होगा। कईयों ने कहा मंगल ठीक रहेगा कि शुक्र ठीक रहेगा, कई साथियों ने और तरह की चर्चाएं की। आज मीटिंग में मैं नहीं गया। मैं चाहता हूं कि शहर का विकास हो। मेरा एजेंडा एक ही है कि थानेसर की जनता ने मुझे 5वीं बार सेवा का मौका दिया है, मैं थानेसर के विकास की बात करूं, मेरा और कोई नहीं। दूसरा मेरा एजेंडा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। परंतु कुछ लोगों का एजेंडा है कि उनका एजेंडा केवल अशोक अरोड़ा है कि अशोक अरोड़ा को कैसे रोका जाए, भ्रष्टाचार की आवाज ना उठाए। तो आज मैं आप लोगों जो लिखा, शहर के लोगों ने लिखा कि इनकी लड़ाई, तो मैंने कहा भी आज वैसे तो कोई ऐसा एजेंडा नहीं जिसकी कोई इम्पोर्टेंस इन्होंने दी। मैंने बहुत से बोर्ड और कारपोरेशनों में मीटिंगें देखी हैं। मैंने 4 दिन पहले कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग थी, उसके अंदर भी 3 घंटे मीटिंग चली। पूरे हर इशू का एक एजेंडा था। हमने उसमें अपनी बात रखी। गवर्नर साहब ने, मुख्यमंत्री ने हमारी बात मानी है। हमका धन्यवाद भी करते हैं कि किस प्रकार से शहर के विकास के लिए गवर्नर साहब ने आध्यात्मिक रूप से चर्चा ली। किस प्रकार से अपने जंगल बना हुआ 60 एकड़ में क्राइम का अड्डा बना हुआ है, लोग यहाँ पर नशा करते हैं, चोरी का सामान यहाँ रखते हैं। तो हमने कहा कि इसको जंगल को खत्म करो। तो उन्होंने कहा कि ये जंगल खत्म होना चाहिए, यहाँ एक सुंदर पार्क बनो, पार्किंग बनो, शेड बनो। मानिए अच्छी बात है, शहर के विकास की बात हुई है। सनेत सरोवर के पानी के पवित्रता की बात आई, तो हमने इसको इश्यू को रेज किया कि बहुत गंदा पानी है, काला पानी है, उसके ऊपर इंतजाम किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हरमंदिर साहब गुरुद्वारे में जो पानी को साफ करने का प्लांट लगा है वो यहाँ लगना चाहिए। जय ब्रह्म सरोवर के डंपिंग पॉइंट बनाया जो इन्होंने गंद का, हमने उसकी बात उठाई तो वो भी मानी। तो हमारा काम है इस प्रकार की बात उठाना। हमने ग्रीवेंसेस के अंदर यहाँ के नालों की सफाई उठाई थी कि कोई बरसात आने वाली है, और 10 साल तक नालों की सफाई नहीं हुई। आज नालों की सफाई हो रही है, आज नालों के अंदर काम चल रहा है। तो आवाज उठाना हमारा फर्ज है। नगर परिषद के अंदर भी मैं एक बात कहता हूँ उन साथियों से कि जो नगर परिषद को केवल ये दिखाना चाहते हैं कि नगर परिषद में कि अशोक अरोड़ा ना आए, तो अशोक अरोड़ा ने आज एक फैसला लिया है कि जब तक हाउस के अंदर आउटसाइडर जाएंगे जो कि संविधान और कानून के खिलाफ है, अगर ये संविधान को नहीं मानते, कानून को नहीं मानते, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात यह भी है कि मुख्यमंत्री जी खुद कहें कि वो छोड़ने के लिए गए थे और आज फिर वही लोग हाउस के अंदर बैठा दिए गए। वो किस हैसियत से बैठाएं? हवाला दे रहे हैं। एक इनका वो है सर, जो एक्ट है, एक्ट की धारा का, मेरा फोन देना, एक्ट की धारा का हवाला देते हैं। उस एक्ट की धारा में क्लियर है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं।
म्युनिसिपल एक्ट की धारा 15 आउटसाइडर एट मीटिंग्स सेक्शन 31 का पार्ट 1 मीटिंग ऑफ द कमेटी में बी open to the public at the direction of the chairman, provided that when a question of importance or other special matters, और उसके बाद लिखा है स्पेशल मैटर राइज, द चेयरमैन may order the to be cleared of outsider the house। मतलब कि इसमें स्पष्ट है कि कोई एक इम्पोर्टेंट इशू शहर की जनता राइज करना चाहे वो राइज आके हाउस में कर सकते हैं, ना कि डिस्कशन कर सकते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो अगला मैटर हो चेयरमैन उनको बाहर निकालेंगे। परंतु आज वही लोग जिन्होंने पहले मीटिंग को डिस्टर्ब किया और मीटिंग नहीं होने दिया, आज उन लोगों को फिर यहाँ पर बैठाया गया कि जो कि संविधान और कानून के खिलाफ है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और मैं आज से आपसे एक ही बात कहता हूँ कि हम तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे, थनेसर के विकास की लड़ाई लड़ेंगे, थनेसर में फैल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, परंतु जो जिस प्रकार से ये सरकारी गुंडागर्दी करने का प्रयास करेंगे तो हम शहर के लोगों से इस बात की माफी मांगेंगे कि इनसे हम नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि हमारा काम लोगों की आवाज उठाना है, किसी के साथ लड़ना। और ये जब तक ये आउटसाइडर हाउस की मीटिंग में जब आएंगे, कम से कम मैं उस मीटिंग में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये संविधान और कानून के खिलाफ।